ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, बाबा द्वारका माई में बैठे हैं। चूल्हे में आग जल रही है और उसके ऊपर बड़ा सा बर्तन चढ़ा रखा है। बाबा बना रहे हैं खिचड़ी, और खिचड़ी की सुगंध ऐसी उड़ रही है कि जितने भी बाबा के शिरडी में भक्त थे, सभी खिंचे चले आ रहे हैं। आते के साथ ही एक ही सवाल, साईं खिचड़ी बना रहे हैं, खा कर जाए। बाबा ने कहा, सभी लोग बैठो, सभी खा कर जाना। खिचड़ी बन गई। बाबा ने सबको परोसी और सभी खिचड़ी खाने लगे। पिछले भाग में जिक्र किया था एक कंजूस व्यक्ति, शिरडी का धनीराम, काम करता था सुनारे का, और उसे कंजूस क्या था, उसे अपने भविष्य की चिंता रहती थी कि भविष्य के लिए जोड़ लूं, भविष्य में अगर पैसा होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। बीमार पड़ा, बाबा ने फल दे दिया उसकी पत्नी को। सावित्री नाम था पत्नी का। पत्नी को फल दे दिया, वो ठीक हो गया। पत्नी ने मन्नत मांगी थी मन ही मन कि ये ठीक हो जाए, साईं को 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, लड्डू भेंट करूंगी। अब ये ठीक हो गया। अपने पति से कहने लगी कि भाई, मैंने मन्नत मानी थी और 5 किलो लड्डू चढ़ाने हैं साईं को, और मेरे पे पैसे नहीं है, पैसे दे दो। कहने लगा, मन्नत मानी थी, मन्नत मन में ही मानी थी ना, साईं से कहा तो नहीं था। एक काम करो, आधी किलो लड्डू दिया हो जाके। बेचारी बड़ी परेशान, बेटा भी परेशान, माँ भी परेशान अपने पति की कंजूसेपन से। खैर बेचारी गई आधी किलो लड्डू लेके, और पति ने उदाहरण दे दिया, धनीराम ने, कि साईं कहते हैं ना कि उन्हें एक फूल से खुशी होती है, किसी की धन दौलत से खुशी नहीं होती। कह जाओ, आधी किलो लड्डू ले जाओ। अब सावित्री जी भी पहुंच गई बाबा के पास। खिचड़ी खाई। बच्चे कहने लगे, साईं खिचड़ी बड़ी स्वादिष्ट थी, अब कुछ खाने के बाद मीठा हो जाए तो मजा आ जाए। बाबा कहने लगे, क्यों नहीं, मीठा भी मिलेगा। देखो, सावित्री 5 किलो लड्डू लेकर आई है, इन्होंने मन्नत मानी थी कि 5 किलो लड्डू भेंट करेगी। तो सबको मिठाई मिलेगी, सबको लड्डू मिलेंगे खाने को। सावित्री बेचारी सचवाते हुए कहने लगी, साईं मन्नत तो 5 किलो लड्डू की मानी थी, लेकिन मेरे पति की हालत से आप परिचित है, इसलिए आधी किलो ही ला पाई। उसने आधी किलो का डिब्बा बाबा के हाथ में थमा दिया। बाबा ने कहा, जो थैले में छुपा रखे हैं वो नहीं साईं, तो देखो देखो। उन्होंने देखा, थैले में फिर एक डिब्बा निकल आया। फिर बाबा ने किसी के वो डिब्बा लेके किसी के हाथ में थमा दिया। बाबा ने कहा, और निकालो। फिर उनने देखा, फिर डिब्बा। इस तरह से करते करते पूरे 5 किलो लड्डू बाबा ने पूरे करा लिए। जितने भी वहां पे मौजूद थे बाबा के भक्त, बाबा ने सबको कहा कि इन्हें खुद भी खाना और अपने घर वालों को भी खिलाना। अब जाओ। अब रह गई सावित्री अकेली। सावित्री कहने लगी कि साईं, मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति कंजूस नहीं है, उसे अपने भविष्य की चिंता हो रही है। अरे चिंता मत करो, दूर हो जाएगी। धनीराम को अक्सर सपना आता था, बैठे बैठे सपना देखने लगता था, पूरा लुट गया। ऐसा ही वाकया आज पेश आया। बाबा पहुंच गए। बाबा ने कहा, धनीराम। दरवाजे पे आवाज लगाई। धनीराम ने कहा, हाँ साईं। क्यों परेशान, क्यों अपने सपने को लेकर परेशान हो? ऐसा ना हो ये सपना तुम्हें हकीकत में तब्दील हो जाए कि जो चीज, अरे आज
सुकून है नहीं, भविष्य की चिंता कर रहे हो। आज तुम्हारी पत्नी परेशान, बेटा परेशान, तुम चिंता कर रहे हो भविष्य की, भविष्य में क्या करोगे? कि इसलिए आज में जियो। खैर, मानना ना मानना उसकी इच्छा। बाबा वहां से निकल लिए। अब चलते हैं बूटी साहब की तरफ। कुलकर्णी तो बूटी साहब को ठगने का पूरा प्रोग्राम बना ही चुका था, पहुंच गया दीक्षित वाड़े। अरे रे प्रणाम बूटी साहब। वो बूटी साहब कहने लगे, बाहर ही बैठे थे दीक्षित वाड़े के, कहने लगे आप मुझे जानते हो? कि अरे आपको कौन नहीं जानता, और बहुत समय पहले आपकी आई से मिले थे एक आश्रम में। कुलकर्णी ने छानबीन करवाई थी अपने आदमियों से कि इनकी आई कहाँ कहाँ जाती थी, तो पता लगा किसी आश्रम में जाती थी वो प्रवचन वगैरह सुनने के लिए। वहीं का जिक्र कर बैठे कि जी आपकी आई से मिले, तेरे उन्हीं से मिलने आया, मुझे पता लगा कि आप परिवार आए हुए हो। बूटी साहब दुखी होकर कहने लगे, आई का तो स्वर्गवास हो गया, 3 महीने हो गए। अरे रे रे। कुलकर्णी कहने लगा, अरे क्या फिर तो आपने तैयारियां चालू कर रखी होंगी? कि काई की तैयारी भाई? अरे आपकी आई की इच्छा थी कि वो वृद्ध गरीब आदमियों के लिए आश्रम बनाने की, और मैंने तो भूमि भी तलाश कर रखी है उनके लिए। कहने का मतलब यह है, बूटी साहब को लपेट दिया उसने बातों में। बूटी साहब तैयार हो गए, कह दिया कि जी किसी को पता ना चले, ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है, जिस दिन मुहूर्त होगा उस दिन सभी घर वालों को बुलाएंगे। बूटी साहब कहने लगे, ठीक है, जितना पैसा लगेगा, जमीन तुम डोनेट कर रहे हो, पैसा मैं लगा दूंगा। बूटी साहब जो थे रुपए का बैग भर के पहुंच गए कुलकर्णी वाले देने के लिए। कुलकर्णी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, ओम साई राम जपना कुलकर्णी ने चालू कर दिया, क्योंकि कुलकर्णी को पता था कि बूटी साहब बहुत बड़े भक्त बन चुके हैं बाबा के। खैर जी, बूटी साहब भी आए, नोटों से भरा बैग कि जी कल को भूमि पूजन होना। इधर जो पत्थर बाबा ने दिया था, साफ सफाई करते हुए उनकी पत्नी से वो पत्थर नीचे गिरा और 2 टुकड़े हो गया। पत्थर 2 टुकड़े हो गया। अब पत्नी बड़ी परेशान। खैर, पत्नी कहने लगी, साईं के पास चलती हूँ। साईं के पास इतने वो जाए, इतने रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी चमक सी दिखाई दी, बाबा की कृपा। बाबा तो हर किसी के मन की बात जानते हैं। देखा तो सेम बिल्कुल उसी आकार का पत्थर उनको मिल गया। उन्होंने धो मांझ के बिल्कुल डिक्टो पत्थर। अब बाबा ने बनाया पत्थर को, बाबा तो बिल्कुल एज इट इज बना नहीं था, डिक्टो पत्थर उनने मांझ धो के साफ करके वहीं ले जाके रख दिया। लेकिन बेचारी घबराई हुई कि ये तो चमत्कारी पत्थर है नहीं, ये तो मेरे को रास्ते में पड़ा हुआ मिला, मैंने लाके लगा दिया, इसमें तो वो चमत्कार दिखेंगे नहीं। रास्ते में मिले बाबा, बूटी साहब को पैसे देकर आ रहे थे कुलकर्णी को। बाबा ने कहा, हालचाल पूछे। उसके बाद बाबा ने कहा, तुम अपनी व्यस्तता के कारण अपनी पत्नी का जन्मदिन भी भूल गए कि आज उसका जन्मदिन है। बूटी साहब कहने लगे कि हाँ साईं, ये तो मेरे से गलती हो गई। खैर, बाबा ने कहा, लो ये मालपुआ है जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ही गांव से आया हुआ है, और अपनी पत्नी को ले जाकर भेंट कर देना, खुश हो जाएगी। और जाते जाते उसके लिए कुछ लेते जाना, उपहार लेते जाना। फिर जी बूटी साहब ने बाबा से मालपुए का डिब्बा लिया, रास्ते से साड़ी खरीदी और अपनी पत्नी के पास पहुंच गए दीक्षित वाड़ा। अब पत्नी तो बेचारी घबराई भी बैठी थी कि तो नकली पत्थर रख दिया मैंने इनकी जगह। खैर, पत्नी को उन्होंने बर्थडे विश किया जाके। उसके बाद में आई को उस मालपुए का भोग लगाया। पत्नी के मन में एक ही दुविधा चल रही कि करे तो क्या करे, ये तो नकली पत्थर है, ये तो रोजाना इन्हें अपनी आई की छवि दिखाई देती है इस पत्थर में, करूं तो क्या करूं, अब तो इन्हें पता चल जाएगा जब नहीं दिखेगी। खैर, वो दिन बीत गया, बात आई गई हो गई। अगले दिन सुबेरे मुहूर्त होना है, भूमि पूजन होना है,
जो कि कुलकर्णी सरकार के द्वारा कथित भूमि पर वो पूजन करवा रहे हैं आश्रम बनाने के लिए। तो बापू साहब बूटी जो है सुबह नहा धो के तैयार हो गए और अपनी पत्नी से कहने लगे आज बहुत बड़ा दिन है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं आई से पूछता हूँ आई पगड़ी कौन सी बांधूँ। जब पत्नी की फिर हवा खराब कि ये तो नकली पत्थर है, ये कैसे बताएगा, ये तो साईं का दिया हुआ पत्थर है नहीं। खैर जी वो पूछने लगे, पत्थर ने फिर रंग बदला। पत्नी कहने भी लगी कि तुम एक काम करो ये लाल पगड़ी पहन लो। उन्होंने कहा ना आई से पूछ के पहनूंगा। पत्थर के पास गए, तीनों चारों पगड़ी कलर की सामने रख दी, बताओ आई कौन सी पगड़ी लो। पत्थर ने अब कलर बदला, लाल रंग का दिखाया, कहने लगे देखा आई ने बता दिया ना, तुम्हारी भी पसंद और आई की पसंद एक जैसी है। खैर जी पगड़ी बांधी और फिलहाल दीक्षित वाड़े से वो तो निकल लिए और जाकर अपनी पत्नी से कहकर गए पूरे गांव को न्योता दे दो और सबसे पहला न्योता साईं को, लेकिन बताना किसी को मत कि क्या होने वाला है, कि न्योता दे के बुला लो सबको। पत्नी परेशान यूं करने लगी ये तो नकली पत्थर है, इनमें इसमें से कैसे रंग दिखाई दे गया, जरूर ये भी कोई साईं की लीला है। अब सबसे पहला काम ये करती हूँ कि बाबा के पास चलती हूँ, साईं के पास चलती हूँ और इस लीला का पूरा उनसे ही जानकारी लेती हूँ। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यही विराम देते हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।